मुंबई के अंधेरी में एक ऑटो ड्राइवर अपना ऑटो लेकर घूमा करता, ऑटो चलाया करता। उससे जो आमदनी हो जाती घर परिवार को पाल रहा था। एक दिन की बात होती है, उसकी पत्नी का फ़ोन आया था कि घर के लिए कुछ सब्जी वगैरह ले आना और जल्दी आ जाना। दोस्तों उसके बाद वह मंडी में जाता है, सब्जी वगैरह ख़रीद लेता है। सब्जी को ला करके जब ऑटो में पीछे रखने लगता है तो पीछे एक पर्स पड़ा हुआ था। उस पर्स को वह उठा लेता है कि यह किसका पर्स रह गया। उसको खोल कर देखता है तो उसमें तकरीबन 6 लाख रुपए का गहना था। अब उस पर्स को अपने पास रख लेता है, किसका है किसका है। फिर उसके बाद जो कहानी रचती है, फिर जो होता है दोस्तों, पूरी जानकारी आप यहाँ पर सुनेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। अरुण नाम का शख्स जो कि यूपी का रहने वाला है और वह गांव के अंदर रहता है। अब उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन वह लड़की अदर कास्ट की थी और लड़की का नाम होता है सीमा। उससे जब प्यार हो ही जाता है तो अदर कास्ट की थी, घर वाले शादी करवाएंगे नहीं, तो वह सीमा को लेकर के फरार हो जाता है और वह शहर में चला जाता है, मुंबई में। अब मुंबई में जाने के बाद वह दोनों किराए का मकान लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनको गुजारा भी करना था। अब खर्चा उनका ज़्यादा था नहीं, क्योंकि अरुण ना शराब पिया करता ना कोई ऐब था। अब तो वह सोचता है कि अगर छोटा सा भी काम लग जाए तो हम ज़िंदगी को अच्छे से गुजार लेंगे। उसके बाद दोस्तों यह एक किराए का ऑटो लेते हैं, जो अरुण कुमार होते हैं, और एक चौल में ये रह रहे थे। चौल में किराया सस्ता होता है। ऑटो किराए का लेकर के 500 रुपये का किराया होता था उसका एक दिन का, और उसके ऊपर जो कम था वह ऑटो वाले का ही होता है, यानी कि ऑटो ड्राइवर का होता है। ऑटो चलाने लगता है, 500 रुपये किराया था उस ऑटो का। अब बेटी पैदा हो जाती है, तब भी ऑटो चला रहा था, लेकिन बेटी बीमार हो जाती है एक बार, तो बीमारी में बहुत सारा पैसा लगता है, लेकिन जैसे तैसे वह इलाज करवाता है इधर उधर से पैसे ले करके, और बहुत सारे दोस्त भी बन गए थे उसके। इलाज हो जाता है, बेटी सही हो जाती है, काफ़ी मेहनत करता है, सभी के पैसे चुका देता है जितने भी पैसे लिए थे, और 10-5 हज़ार जो भी लिए थे। अब यहाँ पर बेटी का एडमिशन करवा देता है, अच्छे स्कूल में उसको पढ़ाने लगता है, और 16-16 घंटे में रिश्ता चलाया करता है। बेटी को अच्छी ज़िंदगी देना चाहता है और ख़ुद की ज़िंदगी भी अच्छी बनाना चाहता है। अब इसी तरह से मामला चल रहा होता है। एक दिन की बात होती है, जैसा कि मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया कि एक दिन की बात है, उसकी पत्नी उसके पास फ़ोन करती है कि जल्दी आ जाना घर और सब्जियां लेते आना। वह जब सब्जियां रख रहा था खरीद करके, तो पिछले सीट पर को उसको एक बैग मिलता है। बैग के अंदर तकरीबन 6 लाख रुपए के सोने चांदी के जो आभूषण थे वो थे। अब उन बैग को लेकर के वह परेशान, क्या करिए किसका है। और वह बैग दोस्तों दरअसल एक सुमिता नाम की औरत का था, जो कि करोड़पति थी, और उसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी जब वह कहीं शादी में जाने के लिए कुछ सामान खरीद कर बाज़ार से ला रही थी। तो जैसी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो वह अपने नौकर से कहती है कि ऐसा करो, तुम इसको बनवा कर ले आओ, मैं घर जाती हूँ। तब तक ऑटो में बैठ करके वह ऑटो रुकवाती है और उसके हाथ में गहने, जो आभूषण का बैग था वो थे, क्योंकि उसको अपनी सहेली की शादी में जाना था, तो उसके लिए उसने 6 लाख रुपए के गहने बनवाए थे, और वह सुनार की दुकान से ही उन गहनों को लेकर आ रही थी। लेकिन वह अपने आभूषणों को वहाँ पर भूल जाती है। बैग को जैसे भूल जाती है, अब गहने वहीं पर रह जाते हैं। वह परेशान है, हैरान है। इधर दोस्तों वह सीधा जाती है उसी दुकान पर जहाँ से गहने खरीदे थे। सोचा शायद वहीं पर रह गए होंगे, लेकिन वहाँ के सीसीटीवी कैमरे में देखा जाता है तो वह अपने गहने अपने साथ लेकर गई थी और गाड़ी में बैठी थी। अब यह ऑटो की याद आती है, मैं ऑटो में बैठी थी, तो ऑटो वालों को ढूंढने लगती है, लेकिन कहीं भी कोई ऑटो वाला उसको मिलता नहीं है कि जो वही हो जो जिसके मैं ऑटो में वह बैठी थी। अब वह सोच लेती है कि अब तो पैसे गहने तो गए, क्योंकि इतनी महंगी चीज़ को कौन छोड़ता है दोस्तों। उसके बाद अब वह पुलिस थाने में जाती है, एफआईआर दर्ज करती है कि एक ऑटो वाले के ऑटो में मेरे गहने रह गए हैं। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, महिला थोड़ी परेशान थी और घर में बैठी हुई उदास थी कि अब मुझे दोबारा जाना पड़ेगा। वैसे पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन गहने दोबारा बनवाने पड़ेंगे और सहेली की बेटी की शादी है, टाइम लगेगा। अब ऐसे ही दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। वह जैसे ही दरवाज़ा जाकर खोलती है तो देखती है सामने एक लड़का खड़ा हुआ है। अब वह उससे पूछ बैठ, क्या मैडम आपका बैग खो गया है ऑटो में? तो महिला कहती है हाँ मेरा बैग खो गया है। और वह किस रंग का था यह पूछता है। वह बताती है वह लाल रंग का था। उसके बाद ऑटो वाला यह भी पूछता है, यानी कि जो अरुण था, कि उसमें था क्या? तो महिला बताती है उसमें मेरे गहने थे तकरीबन 5-6 लाख के। अब तो अरुण को यकीन हो जाता है कि यह बैग इन्हीं का है। उसके बाद वह वापस जाता है ऑटो में और उस लाल रंग के बैग को ऑटो से ला करके मैडम को दे देता है। मैडम उस बैग को चेक करती है, सारी चीज़ें ज्यों की त्यों थी। अब मैडम उस लड़के की तरफ देखती है, अरुण की तरफ। यार इतना ईमानदार आदमी, और वो भी आज के ज़माने में।
अरुण को अंदर बुलाती है, अरुण के ऊपर पूरा विश्वास उसको हो चुका था। अंदर बिठाकर चाय पिलाती है और कहती है कि कोई और ऑटो वाला होता तो वापस नहीं आता, तुम्हें आखिर क्या मची थी जो इसको वापस करके जा रही हो। लेकिन अरुण कहता है कि मैडम, ईमानदारी से जीवन जिएंगे तो आगे भी कोई मुसीबत नहीं आएगी। हम उन गहनों को रख भी लेते, 1 साल चल जाते, 2 साल उनको उनके जो पैसे थे वो हम खा लेते, उसके बाद फिर जीवन कैसे कटता। तो वह मैडम उसकी बातों पर एक तरह से कहते हैं, उनकी बातों को समझ लेती है कि हाँ, लड़का बहुत ही ईमानदार है। अब तो यहाँ पर लड़के का वह फ़ोन नंबर ले लेती है, उसका एड्रेस ले लेती है और उसके बाद लड़के को जाने देती है। और पुलिस थाने में जाकर के वह महिला कहती है कि मेरे गहने मिल चुके हैं और ऑटो ड्राइवर खुद देकर गया था। पुलिस वाले भी हैरान थे और वह भी उस ऑटो ड्राइवर का सम्मान करना चाहते थे। अब तो यहाँ पर दूसरे ही दिन जो महिला होती है, गाड़ी से, लंबी गाड़ी थी और सीधा पहुंच जाती है अरुण के घर के दरवाजे पर। सभी लोग वहाँ चौल बनी हुई थी, देख रहे थे कि यह महिला कौन है, इतनी महंगी गाड़ी में आई है। उसके बाद अरुण कहता है, अरे मैडम आप, तो वह जाकर कहती है कि ये कौन है। वह अरुण कहता है, मेरी पत्नी है और ये मेरी बेटी है। तो उनको देख करके जो महिला होती है, अब गाड़ी में से ड्राइवर से कहती है कि सामान उतार कर लाओ। बहुत सारे कपड़े, मिठाइयाँ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो परिवार में काम आ सके, राशन वगैरह, ये सारी चीज़ें महिला ला करके उस अरुण के घर में रख देती है। अरुण कहता है, मैडम आप ये क्यों कर रही हैं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं अपने आप कमा लूँगा। लेकिन मैडम कहती है, नहीं, इस पर तुम्हारा हक है और मैं तुम्हारा सम्मान कर रही हूँ, कोई मैं तुम्हें भीख नहीं दे रही हूँ। उसके बाद वह अरुण चुपचाप रह जाता है। और उसके बाद जो महिला होती है वह कहती है कि तुम्हारी बेटी की पढ़ाई लिखाई का और रहने सहने का और उसकी शादी तक का सारा खर्चा मैं दूंगी और तुम चिंता मत करना। अब तो अरुण कहता है, मैडम इसकी क्या ज़रूरत है, हम अपने आप कर लेंगे, कमाएंगे, करेंगे, थोड़ा थोड़ा कमा कर लेंगे। लेकिन महिला कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अब तुम्हारी बेटी की शादी तक की जिम्मेवारी मेरी है, इसके अकाउंट में मैं अपने आप पैसे जमा करवा दूंगी, जो शादी के टाइम पर तुम निकाल लेना। अब तो दोस्तों ये सारा सामान देने के बाद वो महिला जा चुकी है और फिर पुलिस वाले भी आते हैं, इस आदमी अरुण का सम्मान करते हैं, मीडिया भी बुलाई जाती है और तब यह बात लोगों के सामने निकल कर आती है कि आज के ज़माने में भी इतने ईमानदार लोग रहते हैं। वरना तो दोस्तों वह बैग जब मिला था, कोई इसका रिक्शा जो था वह किराए का था, सोचता 2-3 रिक्शे आ जाएंगे इतने पैसों में, तो वह उस बैग के पैसों को लेकर उड़ भी सकता था, गहनों को लेकर। इधर जो वह महिला थी उसने अपने, एक दिन की बात है, उसने अपनी कंपनी में अरुण को बुलाया फ़ोन करके। अब अरुण उसकी कंपनी में जाता है, वहाँ जाकर कहता क्या है मैडम, तो मैडम अपने नौकर से कहती है कि एक ऑटो निकाल कर लाओ नया वाला, और ऑटो निकाल करके अरुण को दे देती है कि अब तुम्हें ऑटो का किराया नहीं देना पड़ेगा, और भी कोई मदद हो तो मुझे बता देना। अब तो दोस्तों यहाँ पर अरुण कहता है, मैडम जितने पैसे के गहने थे उतने पैसे तो आपने मेरे ऊपर ही खर्च कर दिए, आपको फ़ायदा क्या हुआ। मैडम कहती है कि देख बेटा, फ़ायदे की नहीं सोचा करते, यहाँ पर बात थी ईमानदारी की। गहने की तो गहनों का क्या था, वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल था, दूसरे दिन बनवा कर ले आती। वो तो बस इसलिए परेशान थी मैं क्योंकि मुझे सहेली की बेटी की शादी में जाना था, उसमें मेरे गहने नहीं होंगे बनवाए हुए, वरना ये गहने कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी मेरे लिए। बस ये तुम्हारी ईमानदारी का फल है और मैं तुम्हारी ईमानदारी को सैल्यूट करती हूँ। उसके बाद दोस्तों अरुण अपने रिक्शे को चलाने लगता है और इस तरह से लोगों के सामने एक कहानी आती है। तो ईमानदारी का फल तो मिलता है दोस्तों, यहाँ नहीं मिलेगा तो आगे मिलेगा, कहीं ना कहीं तो ईमानदारी का फल मिलता है। लेकिन लोग आजकल ईमानदारी को तो भूल ही गए हैं। कोई थोड़ी सी मौका उठाने की परिस्थिति होती है तो मौका उठाए बगैर चूकते नहीं हैं और मौका उठा ही लेते हैं। तो आजकल का दौर ऐसा ही है। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं राम मोहम्मद यासीन, लाहौर पाकिस्तान से हैं। राजकिशोर चौरसिया, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं। सुशील चौधरी हैं हमारे भाई जो कि कमेंट करते हैं, और समाधान पाटिल हैं जो कि कमेंट करते हैं। सलाउद्दीन खान हैं, संजीव कुमार नेपाल से हैं, राज बहादुर हैं और पृथ्वी सिंह दैया हैं जो कि हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं मोनू जैन है जो कि हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं, और पूनम सिंह कमेंट करती हैं, और अरमान अलवी कमेंट करते हैं, और साहबवीर कमेंट करते हैं। भीमदत्त जोशी हैं जो कमेंट करते हैं। राजकिशोर चौधरी हैं, संजीव कुमार नेपाल से दोबारा से हैं, अरमान अलवी दोबारा से हैं, राहुल लहरे कमेंट करते हैं, और विनय कुमार कमेंट करते हैं। उसके बाद अम्बेडकरवादी उत्तमा राम मेघवंशी कमेंट करती हैं। मुकेश कुमार कमेंट करते हैं यूपी 83 से, और कहते हैं सीखने को मिलता आपकी कहानी से, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी, जय हिंद जय भारत। और उसके बाद हमारे साथ हैं अशोक कुमार हैं, मोहन सिंघानिया कमेंट करते हैं, और समस्तीपुर बिहार से हैं। आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद जी मोहन सिंह जी। और मिर्ज़ा बेग कमेंट करती हैं, महेंद्र शाह कमेंट करते हैं, और राधा रानी कमेंट करती हैं,
भारत सिंह सौरभ कमेंट करते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अरमान अलवी कहते हैं कि हमारे 10 दोस्तों का नाम आप ज़रूर लें। हमारे कारखाने में 10 जने हैं और 10 के 10 में फॉलो कर देंगे अगर तुम हमारा नाम लो। एक का नाम है अरमान है और एक का नाम है मानो, एक का नाम है सैफ, एक का नाम है रेहान, एक का नाम है सभी, एक का नाम है। तो ये कुछ नाम लिखे हैं अरमान भाई ने, कुछ समझ में आए हैं कुछ नहीं आए, लेकिन मैंने नाम लेने की कोशिश की है। आप खुश रहें हमेशा। सूरज डी हमारे भाई कमेंट करते हैं, हर हर महादेव, क्या हाल है आपके, वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद जय भारत, गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी। और उसके बाद अमित पटेल कमेंट करते हैं, धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, बहुत ही सपोर्टेड इंसान है धीरज जी। मुर्शिद सिद्दीक कमेंट करते हैं और उसके बाद सोनू अंसारी कमेंट करते हैं, अनूखा कमेंट करते हैं और दादा अंकित सिंह तोमर कमेंट करते हैं, अरमान अलवी द्वारा, कैलाश चौधरी हमारे भाई कमेंट करते हैं और सुखवीर रॉय, सर जी अपने पिता को उसने जिंदा नहीं जलाना चाहिए था, उसको अपने आधार पर छोड़ देना चाहिए था। जी बिल्कुल सुखवीर रॉय जी, आपका बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद जय भारत।